वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू एसएससी अड्डा 247 और आज हम आपके डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। देखो, मैंने कहा कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से दिखा देती हूँ, है ना। फिर तुम कहोगे कि यार ये क्वेश्चन जो मैम ने पीपीटी में डाले हैं क्या ये सच में आए भी थे या नहीं आए थे, तो तुम्हें लगेगा कहीं मैम जो है अपने अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नहीं करा रही। तो मैंने सोचा कि चलो यार क्वेश्चन पेपर के साथ ही आज के जो है पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम जो है कौन से एग्जाम के पीवाईक्यू कवर करेंगे, तो देख लो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। कौन से एग्जाम का है, तो याद रखना ये है हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, ये किसका एग्जाम है? हॉस्टल वार्डन का। इट मींस हम जो शुरुआत कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज की सबसे पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले किसके जीए के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो रहेंगे आपके हॉस्टल वार्डन के। ठीक है, चलो इसी के साथ जो है शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए चलो, अब पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। जरा रीड करो, आंसर करने की कोशिश करो, क्या पता गलती से सही आंसर दे दो, है ना। क्या पता, अच्छे से रीड करो इस क्वेश्चन को, आंसर करने की कोशिश करो, क्या पता सच में ही जो है आंसर दे दो। जल्दी लो, फिर कहोगे मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। देखो चलो 10-15 सेकेंड्स लो, ठीक है। आंसर आता है तो बता दो, नहीं आता तो भी बता देना। बैठे मत रहना कि नहीं ये वो, नहीं, सीधा कि मैम पता है या नहीं पता है। ठीक है, चलो चलो जल्दी फटाफट से। ये लो भाई, जस्ट अ सेकेंड। हिंदी वाला ये रहा, ठीक है, और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देती हूं मैं। राइट, चलो अब दिख रहा है। बताओ। अब यहां पे तुम्हारे पास हिंदी और इंग्लिश स्टेटमेंट सारी आ गई हैं। चलो जल्दी बताओ फटाफट से, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी बताओ। कोई आंसर नहीं दे पाया, है ना। अब सबको लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमें तो लगा था हॉस्टल वार्डन में इजी क्वेश्चन होगा। अरे भैया, हलवा थोड़ी है सरकारी जॉब निकालना कि तुम्हें लग रहा है कि हलवा है। क्वेश्चन की डेप्थ देखो यहाँ पे। आपको सबसे पहले कल भी मैंने हाईलाइट किया था कि हॉस्टल वार्डन में स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पहला ही क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया था। ऑलरेडी बच्चों ने आंसर देना यहाँ पे शुरू कर दिया कि मैम शायद से जो इसका आंसर है वो आपका सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। चलो देखते हैं अभी कि भाई क्या इसका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर करेक्ट अबाउट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, यानी UDISE प्लस। UDSI इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या है, एक तरीके का जिसको हम कहते हैं इनिशिएट लिया गया था कि हम क्या है स्कूलिंग लेवल पे एक डेटा जो है निकालेंगे। अब बेसिकली इस डेटा में होगा क्या कि कैसे कैसे स्कूल में काम चल रहा है, इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी, इन टर्म्स ऑफ योर स्टाफ की जो टीचर्स है वो कितना एफिशिएंट तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों को कितना समझ आ रहा है, बच्चों के क्या ग्रोथ है। सो हर एक चीज की यहाँ पे क्या लिखी गई थी, इंफॉर्मेशन इसमें ली गई थी। और यस, इट इज इनिशिएटेड टू चेक यार स्कूलिंग में जो है स्कूल्स जो है वो आपका कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड क्या है, द एंटायर सिस्टम इज ऑनलाइन एंड हैज बीन कलेक्टिंग डेटा इन रियल टाइम सिंस
14 एंड 15। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या है, डाइसी है। अभी मैं बताऊंगी क्यों, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे भी आज। UDSI इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लानिंग, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स, देखो एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स, असेसिंग द प्रोग्रेस। यस, यही चीज मैंने तुम्हें बोली कि जो हमारी क्या है UDISE है, मेन मकसद क्या है, चेक करना कि स्कूल में जो पढ़ाई कराई जा रही है क्या वो सही पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है, क्या वो ठीक तरीके से जो है पढ़ाई करा जा रही है, यही इसका काम क्या है देखने का। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो आप देखो, पहला पॉइंट तो आपने देख ही लिया कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, इसका ख्याल रखती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल हो गया, एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किस चीज के लिए यूज होता है वो भी हमने देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग प्लान करे, डेटा जो भी रिसोर्स है उसको एलोकेट करे, इंप्लीमेंट करे, ठीक है, एंड कैसे प्रोग्रेस जो है हम वो देख पाए। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे दो तीन चीजें जो आपको और पता होनी चाहिए, और उसमें क्या आता है सबसे पहले कि ये लॉन्च कब हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो आपका UDISE प्लस जो है वो लॉन्च कब हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसकी लॉन्चिंग ईयर कौन सी थी, तो वो था आपका 2012 एंड 13, ठीक है। वहां पे कितना लिखा हुआ था, 14 एंड 15 लिखा हुआ था। अगर मैं बात करती हूं तो लेटेस्ट डेटा अपग्रेड आपका कब किया गया है, तो याद रखना 2018 एंड 19 में इसको क्या है अपग्रेड किया गया। यानी अब जो हमारे पास अपग्रेडेड डेटा है जिसके रिगार्डिंग हम लोग क्या है प्लान्स बना रहे हैं, जो भी आपके फंड्स है उसको एलोकेट कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो वो वाला डेटा कौन सा था, तो वो है अब आपका 2018 और 19 का डेटा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि हमें एक क्या देखने को मिली है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये इंप्रूवमेंट पहली बात तो हमने रजिस्टर कब की या फिर हमारी नॉलेज में कब आई, तो वो आपका कौन सा सेशन था, 2024 to 25। अब आप कहोगे कि भाई ये इंप्रूवमेंट थी क्या, तो ये इंप्रूवमेंट थी आपकी GER रेट की, GER। नाउ व्हाट इज GER, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, रेट रेशो कुछ भी कह सकते हो कि यहाँ पे कितना, अगर हम बात करते हैं आपका एनरोलमेंट हुई है कि कितने बच्चों की एनरोलमेंट हमें देखने को मिले कि पिछली बार से ज्यादा अब बच्चे जो है ज्यादा स्कूल में क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखना। हाँ जी बच्चा, ये आपका टीयर 1 के ही क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये टीयर 2 के हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टीयर के ही है। और आप लेवल देख सकते हो, बहुत अच्छा लेवल पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के दे दिया, नहीं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। यहाँ पे इसी के, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। यस, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कि प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम यानी प्रबंध इज अंडर ब्लैंक, कि किसके अंदर आता है, क्या वो RUSA के अंदर आता है यानी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव समग्र शिक्षा, देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए किसके अंडर आता है ये, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। समग्र शिक्षा, बच्चा हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए नेक्स्ट। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया कि मैम द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन 3, समग्र शिक्षा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा, तुम ऑलरेडी सारे PYQs पढ़ के बैठे हो। मैम सबसे पहले सीढ़ी तो हमने यही चढ़ी थी कि PYQ पढ़ लेते, ऐसा तो नहीं है। अनु नाम है स्टूडेंट का, जल्दी जल्दी बाकी कोई फटाफट से बताइए। बी ऑप्शन, ठीक है। सो एक स्टूडेंट कह रहे हैं मैम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटेड है। ओके
बी, और कोई? चलो, द करेक्ट आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन ओनली, दैट इज योर समग्र शिक्षा। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं जो आपका प्रबंध है, ठीक है, वो किसके अंदर एक इनिशिएटिव है, तो वो क्या है, समग्र शिक्षा के अंदर है। इसके साथ साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, राइट, अंडरस्टूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन है। और समग्र शिक्षा के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी था, जो इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अंदर प्रबंध जो है वो नहीं आता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि प्रबंध है किसके बारे में। अगर मैं बात करती हूं तो इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। बेसिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं स्कूलिंग सिस्टम में कि कितनी ज़्यादा ये जो प्रोजेक्ट है आपका प्रबंध, ठीक है, कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है काम की हमें देखने को मिल रही है। ट्रैक करना इनका काम है कि जो जो हमने प्रोग्राम इनिशिएट किए थे, जो जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे, ठीक है, वो किस तरीके से चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, तुम लोगों ने भी कल से ठान लिया था कि हाँ जी हमें जो है आज से प्रिपरेशन शुरू करनी है, लेकिन डेली डेली क्या तुम मोटिवेटेड रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो वो सारी चीज़ें जैसे तुम ट्रैक करते हो, वैसे ही इनका काम है चीज़ों को ट्रैक करना। कि एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो जो हमने ग्रोथ लेवल प्लान किया था, क्या वो ग्रोथ लेवल को हम अचीव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ये देखते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो सारी चीजें भी ये देखते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। इसके साथ साथ बेटा तुम ये देखो दैट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर रियली गुड। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन की एक डेप्थ पूछी गई है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक मतलब बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं सही बोली उसको मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहूंगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि तुम लोग बता दोगे, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। बताओ क्या वो सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अधातु है? बताइए कौन सा नॉन मेटल है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ फटाफट। यार ये तो पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नॉन मेटल कौन सा है? ओके, आंसर आ गया कि मैम सल्फर इज अ नॉन मेटल। बाकी वेरी गुड, बाकी बाकी जल्दी जल्दी। एक तो नहीं, आलसपना छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई करने बैठो, थोड़ा एक्टिव होके बैठो कि आज तो पढ़ाई करेंगे। ये क्या होता है, धीरे धीरे सल्फर का पहले एस लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, एल, फिर सो के तुम जवाब दोगे। हाँ, थोड़ा भाई एक्टिव हो जाओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर क्या है तुम्हारा, सल्फर है। बस मतलब इसका एक बात क्लियर है कि तुमसे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम चुटकियों में बता दोगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते फटाफट से। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जिनको इंग्लिश में चाहिए स्टेटमेंट्स आर गिवन, ऑप्शंस यही रहेंगे। सो आप यहां से करेक्ट ऑप्शन जो है बता सकते हैं, राइट। चलो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, ध्यान से देखो। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के अनुसार, द नंबर ऑफ सीट्स असाइन टू ईच ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा इज द सेम। ओके, मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो ईच ऑफ द स्टेट, यानी हर एक जो राज्य की स्टेट्स, हर एक जो स्टेट की सीट्स होती है राज्यसभा में वो बराबर होती है। ठीक है, दूसरे क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर एलोकेटेड इन द राज्यसभा टू द बोथ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। पहली बात कुछ बेसिक चीजें यहीं पे बता देती हूँ मैं तुम्हें कि जो सीट्स होती हैं दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि बेटा पॉपुलेशन जो है कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन कैसी है, उसके बिहाफ पे जो है सीट्स एलोकेट की जाती हैं, राइट। ऊपर से एक में लिखा हुआ है कि सिर्फ स्टेट्स में होती हैं और दूसरे में लिखा है स्टेट्स एंड यूटी में होती है। सो अब मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया है, ध्यान से सोचो। राज्यसभा
यूटीज में भी हो सकती है, कुछ दिल्ली, पौंडीचेरी याद करो कि वहां पे भी शायद से राज्यसभा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आंसर होगा इसका? फोर्थ का आंसर क्या होगा, कौन सा सही है? ए पहला सही है, दूसरा सही है। जो इंग्लिश ऑप्शंस के लिए हैं ये लीजिए कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नीदर 1 और नॉट 2 इज करेक्ट, या फिर 1 इज करेक्ट बट 2 इज रॉन्ग। जल्दी बताओ विच 1 इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर हियर इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल सही आंसर दे, करेक्ट, यस। इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, कि पहला जो है गलत है, ठीक है, और दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें हिंट भी दिया था और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने यहाँ पे हिंट जो है कैच भी कर लिया। अब बच्चा इसी के साथ साथ ना कुछ पॉइंट्स देखो साथ के साथ ही हम कवर करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा की जो आपकी सीट्स होती है वो स्टेट्स प्लस यूटी दोनों को मिलती है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये भाई 80th जो आपका 80वां अनुच्छेद है उसमें इस बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अलावा क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस के अलावा इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं। साथ के साथ बेटा नोट करते चलो, ऐसा नहीं कि मैम लिख रही है तो खुद ऐसे बैठे रहना है कि नहीं मैम लिख तो रही है बाद में देख लेंगे। ना 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 ना, कॉपी किताब उठा के लिखो साथ के साथ। जब मैम लिख रही है तो तुम भी लिखो, ठीक है। उसी के बाद मैक्सिमम कितनी स्टेट्स होती है भाई? मैक्सिमम कितनी सीट्स होती हैं, नॉट स्टेट्स, स्टेट्स तो हमें पता ही है, ठीक है। 250 सीट्स होती है आपकी, ठीक है। 250 को डिवाइड कर दो, 238 बेटा किसके पास होती है? स्टेट्स और यूटी दोनों के पास आती है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ रिमेनिंग 12 जो है उसमें नॉमिनेशन कौन करता है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नॉमिनेशन कौन करता है बेटा? हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कितनी सीट्स को? 12 सीट्स को। कैसे नॉमिनेशन होते हैं? अरे कोई भी व्यक्ति जिसने एकेडमिक में, आपके एंटरटेनमेंट में, पीस में, साइंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उसको यहाँ पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं इन 12 सीटों पर, ठीक है। लिख लिया यहां तक सबने? फटाफट बताओ, पक्का? अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है। यहां पे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जल्दी बता दो। यहां पे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जल्दी बताओ, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा, यहां पे कौन होते? उपराष्ट्रपति, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। चलो बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, 5वां क्या लिखा हुआ है? एक डेफिनेशन दी गई है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, 4 यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए गए, तुम्हें ये बताना ये डेफिनेशन कौन से कॉन्सेप्ट के साथ सूट करती है। पहली बात क्या है? इन इंडिया द जुडिक्शन, ठीक है, judiciary has the power to strike down the laws passed by the parliament. Okay, which of the following concept explains the power? कि यहाँ पे हमारी जो jurisdiction होती है, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो होती है, उसके हाथ में एक पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। देखो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है बहुत बड़ा, ठीक है। ये जो मैंने शब्द बोला है ना बेटा, नल एंड वॉइड, ठीक है, ये शब्द संविधान में किसी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। और हिंट दे देती हूं, 3रे भाग में लिखा गया है। बताओ जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दो। वेरी गुड, अनु ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया है। जल्दी जल्दी, हाँ जी बेटा है, बिल्कुल है बेटा, जल्दी
फटाफट फटाफट फटाफट, वेरी गुड, यस द करेक्ट आंसर इज योर जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही कहा भाई, जुडिशियल रिव्यू कौन से अनुच्छेद में है मैम? 13th अनुच्छेद में। कैसे भूल जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई कोई भी ऐसा लॉ पास हो गया जो तुम्हारे किसी भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी लॉ को क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, भाई हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, नल एंड वॉइड तो एक्चुअल वर्डिंग थी यार, जो तुम्हें हिंट दिया गया था। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शन। देखो पहली बात, हमारे संविधान में बहुत डॉक्ट्राइन्स है, कुछ डॉक्ट्राइन्स तो लिखी भी नहीं गई हैं लेकिन है तो हो, यस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शन हो सकती है, बट हमारे पास और भी बहुत डॉक्ट्राइन है, लेकिन किसी भी डॉक्ट्राइन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। व्हाट इज एपिलेट जुडिशियल सिस्टम? एपिलेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो यहाँ पे कौन किसका नाम ले, चलो यहाँ पे हम अनमोल का नाम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो अनमोल जो है वो कहाँ पे गया, किसी भी केस के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास गया। अब अनमोल को सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आया, तो अनमोल ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के पास जाऊंगा। ठीक है, अनमोल के पास राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। अनमोल सेम केस के साथ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी जो आपका फाइनल डिसीजन आया वो उसको पसंद नहीं आया, तो अनमोल ने कहा कि नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट पे जब अनमोल गया तो चाहे अनमोल को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पसंद आए ना आए, डजंट मैटर, भारत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज एपिलेट, कि आप अगर चाहें तो लोअर कोर्ट का डिसीजन ना पसंद आए तो अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, जो फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगा बेटा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद आए या फिर तुम्हें पसंद ना आए। इसको क्या कहते हैं? एपिलेट जुडिशियल सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस जुडिशियल एक्टिविज्म? कि कोई भी मान लो, जैसे अभी ना एक दिल्ली में केस हुआ था डॉग्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहां पे आई थी ना जुडिशरी, उसने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया था। इट मीन्स कोई भी ऐसा सिचुएशन ले लो, कोई भी ऐसा केस ले लो जहां पे एक्चुअल ज्यूरिडिक्शन नहीं हो रही है, नॉर्मल कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी केस है, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जब पार्ट ले लेती है तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए, यहाँ पे अब आ गया है भाई अवार्ड के बारे में, कि कौन सी वो हस्ती है जिसको 2023 में क्या मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। क्या आ गया? करंट अफेयर आ गए भाई, बहुत 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 जरूरी, तुम्हें 36 बार बोल दिया मैंने, करंट अफेयर्स तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वहीं अवार्ड्स पूछे जाते हैं, इट मींस हम जो हैं आगे आने वाले सेशंस में अवार्ड्स को भी कवर करेंगे, है ना। चलो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। जल्दी, फर्स्ट फर्स्ट, अरे हाँ विक्की सब मिल जाएगा। ए देखो अभी भी दीपक बेटा तुम बी बोल रहे हो, बच्चों ने बोल दिया ए ऑप्शन, मुलायम सिंह यादव, यस, इनको जो है यहाँ पे क्या दिया गया था, आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2023 में। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, अब इस पे मत जाओ जो टिकोरे का है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर समझदार बच्चे का हो भाई, जरूरी नहीं है क्या तुम वही टिक उसको मान के चलो, नहीं 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 नहीं, सही आंसर बता रहे हम तुम्हें, क्या है, फर्स्ट है, बिल्कुल इसको टिक कर लेना, फर्स्ट आंसर से करेक्ट। अच्छा एक और चीज यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर लेना कि अगर हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स में एक ट्रेंड फॉलो होता है। मान लीजिए कि किसी की डेथ हुई है रिसेंटली, तो डेथ होने के बाद भी उनको अवार्ड मिला है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो तो एग्जामिनर के लिए पता है क्या हो जाता है, ऐसे डॉलर का साइन बन जाता है एग्जामिनर की आंख में कि ये तो पूछूंगा ही पूछूंगा, क्योंकि उसको लगता है बच्चे इसको पढ़ेंगे ही नहीं। चलो अगला आ जाओ, ये रहा आपका अगला सवाल, फटाफट से बताओ क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर हैज शोन एन इंक्रीज इन द सर्वे रिजल्ट ऑफ 2019, ठीक है, कंपेयर्ड टू 2015 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक सर्वे आएगा और हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, जिन बच्चों से
जिन बच्चों से यही ये सवाल नहीं हो रहे हैं, बेटा तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है, और इसका मतलब है डेली चुपचाप से क्लास लगाने आ जाना, ठीक है। क्लास नहीं लगाओगे तो कैसे होगा? अरे हो जाएगा भाई, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? चलो इसका आंसर दो फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। अब पता चले कहोगे मैम उसने तो गोला मार रखा है। क्यों मारा था गोला? अरे उसको पसंद आ रहा था इसलिए मार दिया गोला। आंसर दो फटाफट। थर्ड, ओके। कुछ फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ थर्ड कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। ओके ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू आंसर, लेट्स सी। क्योंकि बहुत डाइवर्स आंसर है। देखो अगर मैं बात करूं, कोई भी एक नहीं आ रहा है ऑप्शन, मल्टीपल आ रहे हैं, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। ओके चलो समझते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके इसका, तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन, ठीक है, दैट इज चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर ओवरवेट। तो यहाँ पे जब हमने इकोनॉमिक सर्वे को कंपेयर किया तो हमें मेजर इंडिकेटर में क्या चेंज देखने को मिला, इसका कि जो 5 साल वाले बच्चे हैं वो क्या ओवरवेट है। ऑब्वियस सी बात है, गोलू गोलू बच्चे किसको पसंद नहीं होते? मुझे तो बहुत पसंद है गोलू गोलू बच्चे। चलो बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। देखो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे लिख लोगे तो बेटर रहेगा कि जब हम बात करते हैं आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो पहली बात तो ये जो आपका सर्वे है ये बहुत लार्ज स्केल पे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। यानी अगर लार्ज स्केल की बात करें तो हम इसमें कोई एक डिस्ट्रिक्ट, एक छोटू सा जगह ही नहीं लेते, हम पूरी स्टेट ले लिया, ठीक है, पूरे इंडिया के लेवल पे जो है इसको कंडक्ट कराया जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये कब से शुरू हुआ है, तो भाई ये आपका 1992 93 से जो है स्टार्ट हुआ। यानी ये आज की कोई बात नहीं है, आजकल की बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से जो है आपका चलता आ रहा है। अब ये डेटा किस किस पे देता है वो बहुत जरूरी होता है। आपसे कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि भाई डेटा ये किस किस पे देता है, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन पे, ठीक है, कि जो हमारी फैमिलीज हैं, ठीक है, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, आर दे गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन और नॉट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पूछते हैं, न्यूट्रिशन, फिर फैमिली वेलफेयर, कि कैसे इफ देयर इज अ फैमिली हु इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेटा में न्यूट्रिशन आ गया, फैमिली वेलफेयर आ गया, और ये सारी चीजें देखी जाती है किस अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कि भाई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना कैसा न्यूट्रिशन जो है मिलना चाहिए था, ठीक है, और कितना कैसा जो न्यूट्रिशन है वो आपका मिल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे रखना कि सबसे पहले ये ना मल्टी राउंड होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक राउंड नहीं होता है, इस पर्टिकुलर सर्वे के मल्टी राउंड्स कराए जाते हैं। तो ये क्या है, आपका मल्टी राउंड सर्वे है, कि इसको जो है बार बार जो है कंडक्ट कराया जाता है, और फिर डेटा को ना कंपेयर किया जाता है कि प्रीवियस डेटा से ये डेटा कितना बेटर है, ठीक है। प्रीवियस डेटा में अगर कुछ अच्छा था तो इसमें इतना गिर क्यों गया, प्रीवियस में कुछ अगर खराब था तो इसमें बेटर कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कंपेयर की जाती है, ठीक है, समझे? अरे बताते हैं, रुक जाओ, पहले क्लास तो लगा लो, फिर तुम्हें बैच भी बताते हैं, उसकी फीस भी बताते हैं, तो स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? चलो अब हम, यस ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखना कि ये जो है आपका सर्वे होता है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यार ये बहुत इजी है, 8th वाला प्लीज यार, 8th वाला गलत मत आंसर देना, मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे बुरा लग जाएगा। बताओ जल्दी कि हार्बर वेव्स जो है उनको जापानीज लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। एक सेकेंड इसको
बताइए जल्दी, क्या बोलते हैं? 2 सेकेंड आंसर आ रहा है। यस बिल्कुल, यहाँ क्या बोलते हैं इसको? सुनामी बोलते हैं, बिल्कुल सही, राइट। अब एक चीज, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैम देखो पहले सुनामी आती है फिर अर्थक्वेक आता है? पहले तो ये बता दो, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैम पहले सुनामी आती है और फिर अर्थक्वेक आता है? पहले तो ये वाले आ जाओ सारे, जल्दी बताओ। बताओ। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। देखो होता पता है क्या है, एक बेसिक सा फिनोमिना यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं तो जो आपकी सुनामी है वो बाद में आती है, पहले अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक अब किन किन तरीकों से आता है? देखो मान लो ये क्या है, दो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे टकराएंगे, ठीक है, तब भूकंप आएगा, भूकंप से सुनामी आएगी। पहला, जब ये टेक्टोनिक प्लेट दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि देखो ना जब ये अलग होंगे तो यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स लगी है उनमें क्या होगी? वाइब्रेशन होगी ना, उनमें शेकिंग होगी, एंड शेकिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, राइट। तो चाहे आपके दोनों टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे से टकराए, चाहे अलग हो जाए, दोनों पे ही क्या आएगा? पहले अर्थक्वेक आएगा और उसके बाद क्या आएगा? साइक्लोन आएगा, ठीक है, समझे? तो सॉरी, पहले आपका अर्थक्वेक आएगा और उसके बाद फिर क्या आएगा? सुनामी आएगी, साइक्लोन नहीं आएगा। साइक्लोन नहीं, गलती से बोल दिया था वो मैंने, याद रखना कि पहले भूकंप आएगा फिर सुनामी आएगी, ठीक है ना? चलो वेरी गुड, इसका आंसर तुम्हें पता ही था। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स इसके यहाँ पे भी नोट कर लो कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ये वाला जो सर्वे है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कितनी बार हुआ है, तो बेटा वो 5 टाइम्स हुआ है। मैंने पीछे लिखवाया नहीं, ये यहाँ पे लिख लो कि 5 बार हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था? तो भाई सबसे पहले 1992-93 में हुआ था, लेकिन अगर हम बात करते हैं लास्ट की या फिर मोस्ट रीसेंट सर्वे आपका कब हुआ था, तो भाई वो 2019 और 21 वाला था। ये वाला पॉइंट प्लीज इसका नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बनता है कि पहले सर्वे कब हुआ होगा और लास्ट ये सर्वे जो है आपका कब हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन तो यार और भी आसान है, बहुत ही आसान है 9th क्वेश्चन। ऐसा कि कोई भी बच्चे किसी ने कहा ना मैम तो बहुत टफ क्वेश्चन, तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी सच्ची में। अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज व्हिच यूनिवर्सिटी वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड बिटवीन May 25 to June 3, 2023? अगेन अ करंट अफेयर, एंड करंट अफेयर किससे रिलेटेड है भाई? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यानी स्पोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, बिना स्पोर्ट्स पढ़े एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलो आंसर दो फिर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ओके 4 आंसर आने लग गए, जल्दी जल्दी। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? यस 2, ओके ओके। यस द करेक्ट आंसर इज योर पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? चंडीगढ़ में। देखो एक छोटी सी चीज है, अगर हम बात करते हैं तो चाहे पंजाब का एरिया हो जाए या फिर ये चंडीगढ़ हरियाणा का एरिया हो जाए, यहाँ पे मेजरली फोकस जो है गेम्स सेक्टर पे ज्यादा किया जाता है। गेम सेक्टर के साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिव टू अदर रिस्पेक्टेड स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वैसे तुम्हें आधा क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा, बट चलो कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन है? अमंग द फॉलोइंग G20 कंट्रीज which is the highest performer in climate change performance index 2023? अगेन क्या आ गया है मैम? करंट अफेयर फिर से आ गया है, पढ़ना तो बहुत जरूरी हो गया भाई, ठीक है। रेणुका करंट अफेयर्स अगर मैं बात करती हूँ टेक्निकली फॉर योर एग्जाम 6 to 8 मंथ के सफिशिएंट होते हैं, बट जैसे कि आप लेवल ऑफ एग्जाम देख रहे हो एंड डेप्थ ऑफ एग्जाम देख रहे हो तो शायद से आपको प्रीवियस ईयर के भी वो पूछ सकता है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ फटाफट से। जब तक आप आंसर दे रहे हो मैं कुछ डेटा लिख देती हूँ इसके बारे में कि जो आपका CCPI है फुल फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। ये फर्स्ट
कब पब्लिश हुआ था। बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई हम पहली बार कब आया था, तो भाई 2005 में आया था। ठीक है, ये जो डेटा है कितनी कंट्रीज का आता है, तो याद रखना 63 कंट्रीज है। इसके साथ क्या है आपका यूरोपियन यूनियंस जो है वो भी आता है, राइट। चलो अब आंसर दो फटाफट से। मीटिंग yes, कुछ कह रहे हैं मैम फोर्थ कैनेडा इज द आंसर, बट सम आर सेइंग मैम इंडिया इज द करेक्ट आंसर, एंड यस आई एम विद दोस्त जिन्होंने कहा मैम इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके PYQs थे किसके, हॉस्टल वार्डन के, राइट। आई गेस आपने डेप्थनेस ऑफ क्वेश्चन देखी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको क्या है पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आपको करंट अफेयर्स पे कमांड जो है वो अपनी बहुत ही अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, वरना आप वही तुक्के मारते रहोगे, और जब तक आप तुक्के मारोगे तब तक भाई हो जाएगा फिर तो। चलिए नेक्स्ट, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे आपका लैब अटेंडेंट का। अब आपने इसमें डिफरेंस देखना, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्ट इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप क्या है ना डिफरेंस देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन का लेवल कितना जो है बदल जा रहा है पोस्ट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर 16th क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस थे भाई वो सीधे सीधे 16 से शुरू कर दिए थे। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक चीज मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करती हूँ, बेटा जो भी बच्चों ने हॉस्टल वार्डन का पेपर भरा है थोड़ी सी अपनी कमर कस लो, बिकॉज अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं लैब अटेंडेंट के क्वेश्चन देखोगे दे आर वेरी टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको आंसर आ जाएगा इसका, अगर आपको डेटा पता है। नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते, बेटर हो फिर, है ना। तो जो भी भाई देखो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि तुम्हें सच में एक 1-on-1 गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज लेवल ऑफ क्वेश्चन इज रियली गुड। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो दैट 1-on-1 गाइडेंस लेने के लिए, तो उसके लिए भाई हमने आपका अड्डा 247 पे ऑलरेडी एक बैच जो है बनाया हुआ है, जिससे आप एक्चुअली वो पर्सनल गाइडेंस जो है ले सकते हो, वो जो इन डेप्थ का नॉलेज जो है वो वहां पे गेन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लैब अटेंडेंट वाले पे। चलो बताओ, ये रहा डायरेक्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हिच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। ठीक है, कि उपग्रह जो है, ठीक है, उपग्रह जो है वो आपका किसके सबसे ज्यादा है, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर बताइए, किसके है सबसे ज्यादा, बताओ बताओ। यस बिल्कुल, किसके हैं, सैचन के। कितने हैं, 145 से ज्यादा है। सैचन क्या होता है भाई, आपका एक गैसियस प्लैनेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं जो अगर हम बात करते हैं किसकी, मर्क्यूरी की, वीनस की, तो यहाँ पे मर्क्यूरी और वीनस के क्या है, मून्स हैं। पहले तो यही बता दो, क्या मर्क्यूरी और वीनस के मून है, नहीं है। ठीक है, मर्क्यूरी और वीनस के मून ही नहीं। वहीं मर्क्यूरी क्या है आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट है, किससे, सन से, सबसे पास जो है वो सन के रहता है। वीनस की मैं बात करती हूं तो वीनस क्या है, अर्थ की जुड़वा है। ठीक है, सबसे ब्राइट प्लैनेट है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसी ब्राइटेस्ट प्लैनेट की वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो वीनस सबसे गर्म प्लैनेट भी है। वीनस के अंदर क्या है, हीट बहुत ज्यादा ट्रैप रहती है। ठीक है, मार्स को हम क्या बोलते हैं, आपका रेड प्लैनेट जो है बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं बेटा, मैंने बहुत क्लासेस में बहुत बार सिर्फ यही चीज बोली है कि देखो अगर हम बात करते हैं लाल मिट्टी हो जाए, ठीक है, लाल पत्थर हो जाए, लाल प्लैनेट हो जाए, इसमें क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, तो आयरन जहां पे कंटेंट अच्छा होगा भाई उसका कलर लाल होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। यहाँ पे भी बहुत प्यारे लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कोई टुंजू पुंजू सा क्वेश्चन नहीं, बहुत प्यारे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर इज एन आर गारंटीड ऑल्सो टू द नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स यानी जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है, by the Indian Constitution. First is your right to freedom of speech and express, okay. Second, right to life and personal liability, okay. Right to assemble peacefully and without arms. जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से।
जल्दी जल्दी। बोलिए अंकित जी, क्या हेल्प चाहिए? ओके, वेरी गुड, ऑलरेडी मुझे आंसर दिख गया है। हाँ जी, बच्चा ये रहे ऑप्शंस। अगर आपने ओनली 2 स्टेटमेंट को देख के बोला है, एक बार वेरीफाई कर लो, बिकॉज ऑप्शंस ये हैं। सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, दीज 1 2 3 4। यस, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, अब तुम्हारा आंसर करेक्ट है, वही तुमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया। यस, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं तो यार ओनली बी, यहाँ पे क्या होगा कि नॉन सिटीजन्स को कौन सा भाई आर्टिकल दिया गया, तो दैट इज योर आर्टिकल 21। कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ये कौन सा है बेटा? 19 है। ये क्या है? 19 का ही क्लॉज है, ठीक है। 19 किस में आता है? राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। फ्रीडम, हमें सब चीज की आजादी है, लेकिन ये सिर्फ शब्द फ्रीडम है बेटा, ये एक्चुअली में क्या है? लिबर्टी है, ठीक है। ये लिखा है ना, पर्सनल, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है, लिबर्टी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, लिखा तो बेटा फ्रीडम गया है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो। बिकॉज फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि यार तुम बिल्कुल फ्री हो, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी की बात कर लेती हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं भी इतनी देर से बोल रही हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बातें बोल रही हूँ जो आपको हर्ट नहीं कर रही है ना। तो मैं सिर्फ वो बातें बोलने के लिए आजाद हूं जो शायद से किसी को दुख ना पहुंचा दे, किसी और के फंडामेंटल राइट को हार्म ना कर दे। इसका मतलब क्या होता है? लिखा फ्रीडम गया है, लेकिन है हमारे पास सिर्फ लिबर्टी। बिकॉज फ्रीडम के साथ कुछ हिडन रिस्ट्रिक्शंस भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। तभी तो भाई हम लोग लिमिट में रहेंगे, वरना हम तो फ्रीडम के नाम पे कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, a magnet exerting a force on another magnet is an example of electrostatic force, gravitational force, contact force or non-contact force. This is a direct question. This is a direct question. ठीक है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। अरे थोड़ा फुर्ती लाओ भाई, क्या हो गया? यस, इसका मतलब क्या है? नो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आपका एक मैग्नेट की, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अनदर मैग्नेट पे क्या है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। 19th क्वेश्चन ध्यान से। yes, which of the following wildlife sanctuary was notified as a tiger reserve in October 2022? again it is a current affair, ठीक है। कि भाई अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन सा जो है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा 2022 में ही टाइगर रिजर्व जो है साबित किया गया है, ठीक है, या फिर उसको डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली जब तक आप ये लिखते हैं तब तक मैं इसकी लोकेशन लिख देती हूँ सबकी, बिकॉज कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, लोकेशन पे भी आ जाता है, तो इसके साथ साथ आपको लोकेशन जो है वो भी पता होनी चाहिए। जब तक मैं लोकेशन लिख रही हूँ, आई वांट सब आंसर यहाँ पे दे दे ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अब ये मत कहना कि मैम पूरा ही लिख दो। एमपी मतलब समझ देना कि एमपी क्या है, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलो चारों की लोकेशन हो गई। ओके, अब आंसर देखते हैं कि मैम सही आंसर है कौन सा है, भाई बताओ जल्दी। यस, बिल्कुल सही का, दैट इज योर रानी टाइगर रिजर्व। कब बना था ये? 2022 में जो है इसको क्या है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका पूछ ले तो ये क्या होगा, 2021 में जो है इसको क्या है, टाइगर रिजर्व आपका डिक्लेयर किया गया है। हाँ बिल्कुल सही बच्चा, आप जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसको कब किया गया है, तो ये 2016 में हुआ है,
और लास्ट वाला अगर हम बात करेंगे आपका सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व, वो आपका 2013 में क्या है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडिशनल डेटा है, वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, बिकॉज थोड़ा बहुत तो यार ऐड खुद से भी करके करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उस साइड है। अरे टेढ़ा हो रखा है ये तो बेचारा पेपर। चलो, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ जी, बता दीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज, कि ह्यूमन यूज के लिए कितना पानी जो है यहाँ पे फिट है। ठीक है, बताओ। देखो पता ही आएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही होगा आंसर, इतना तुम्हें हिंट दे दिया है। जल्दी बताओ फटाफट से। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट बच्चे कह रहे हैं मैम फर्स्ट होगा। ओके ओके, थर्ड, अरे थर्ड, फर्स्ट, ओके। अब यहां पे सुनो, फर्स्ट जो परसेंटेज है ना बेटा वो फ्रेश वाटर की है। ठीक है, फ्रेश वाटर माने आपके रिवर्स हो गया, ठीक है, नदियां हो गई, रिवर्स हो गया, झील हो गए, लेक्स जो होते हैं, ठीक है, उसके अलावा ग्लेशियर्स जो हो गए, तो इनमें जो सारा पानी दैट इज 2.7%। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन यूज के लिए, तो बेटा दैट इज योर लेस देन 1%। ठीक है, ये चीज याद रखना, लेस देन 1% इज फॉर ह्यूमन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ करंट अफेयर, अगेन अ करंट अफेयर। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, करंट अफेयर इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन ऑल गोल्ड मेडल्स इन अंडर 15 अंडर 19 कैटेगरी इन साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। अगेन स्पोर्ट्स पे गेम आया है, सॉरी अगेन स्पोर्ट्स पे एक क्या है क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बताओ क्या इसका आंसर होगा? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, जल्दी बताइए। फटाफट। यस, बिल्कुल सही कहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के क्या है, अंडर 15 और अंडर 19 में क्या आए हैं, आपके गोल्ड मेडल आए हैं। चलो, अब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस। पहले तुम्हें पता तो लग जाए कि सच में पूछा ये जा रहा है। ठीक है, पता चले कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर तुम बोलो कि मैम यही आएगा क्या, पक्का यही आएगा, तो डाउट करने से बेटर है कि पहले तुम्हें दिखा दिया जाए कि PYQ का पैटर्न क्या है। नेक्स्ट देखो, which film won the Academy Award for the Best Documentary Short Film at 95th Academy Awards? क्या, कौन सी थी वो? वुमेन टॉकिंग, टॉप गन, द एलिफेंट विस्पर्स और द आयरिश गुड बाय? बताइए फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। डी, ओके। और कोई आंसर देना चाहेगा अपार्ट फ्रॉम डी? यस यस, वेरी गुड। अब सही आंसर आ रहा है, द करेक्ट आंसर इज योर द एलिफेंट विस्पर्स। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है, ऐसे जितने भी अवार्ड्स है, वो हम आपके अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तभी तो एग्जाम क्लियर हो पाएगा, वरना थोड़ी हो पाएगा, है ना। चलो आगे, हु के बारे में क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म रिगार्डिंग द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, कि भाई डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो क्या है, क्या वो 1:1000 है, 1:2000, 1:100 या 1:500? जल्दी बताइए कितना है। उसके साथ साथ कुछ इसके एडिशनल डेटा जो है वो मैं यहीं लिख देती हूं, जैसे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी 1948। ठीक है, एंड 1948 से ही इंडिया जो है वो इसका पार्ट है। ऐसा नहीं है इंडिया बाद में आया, इंडिया बाद में जुड़ा, नहीं नहीं, वो तभी से क्या है, इसका पार्ट रहता है। वहीं इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, तो याद रखना कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्या 7 अप्रैल को कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही, 7 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या है। बिल्कुल आंसर सही है आपका, दैट इज 1:1000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी मूव द पेज। हाँ,
यस जल्दी बताइए इसका आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि करेक्टली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स ऑफिशियल करेंसी इज एन आर मैच्ड करेक्टली, कि ये चार आपको जगह दी हुई है, किसके साथ करेंसी जो है प्रॉपरली क्या की गई है, मैच की गई है। फटाफट से बता दीजिए, जल्दी बताओ फटाफट। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट और डी ऑप्शन इज करेक्ट। भूटान, ऑस्ट्रिया, गना। वैसे हिंट दे देती हूँ, इसमें से सिर्फ शायद से एक आधी होगी जिसके साथ थोड़ा सा इधर उधर होगा। जल्दी बताइए। यस बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे ओनली ए बी सी, यानी ए बी सी करेक्ट मैच्ड है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा अर्जेंटीना का क्या होता है, तो दैट इज योर पेसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देयर इज अ सर्वे। देखो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, बोल बोल के भाई मैं कितनी बार रिपीट करूं। पूछा जा रहा है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द 2021-2022 स्टैटिस्टिक्स। ट्राई करो, तब तक मैं परसेंटेज लिख देती हूँ, होपफुली शायद से तब थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, ट्राई करो कि किसकी सबसे ज्यादा हमें जो है मैक्सिमम परसेंटेज देखने को मिली है स्कूल्स में जो है। लाइब्रेरीज की थी 87, कंप्यूटर्स की थी 41%, गर्ल्स टॉयलेट की थी 97.5%, ओके, बॉयज टॉयलेट की थी 91%। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, गर्ल्स टॉयलेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज योर यस। As per the National Education Policy 2020, which age group is covered under the new pedagogical and curriculum structure of school education? 3 to 18, 4 to 16, 3 to 16, 3 to 17. बताइए। अरे भाई बिल्कुल कम करवा देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। बताओ जल्दी क्या है। Yes, the correct answer is your 3 to 17. Actually हम यहाँ पे पता है कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज योर 5 + 5 + 3 + 4। ठीक है, कि हमने क्या है 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड जो है कर दिया है। आई गेस नेक्स्ट पेज पे है, हमें जाना पड़ेगा नीचे। यस ओके, नाउ ये इंग्लिश का पार्ट था। एक तो ये पेज इधर उधर करना पड़ता है ना। चलो हाँ आ गया। यस ये रहे क्वेश्चंस आपके बाकी। यस सबसे पहले 27th क्वेश्चन इज देयर। अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ book Poverty and Un-British Rule in India which offered a criticism to the British rule in India for its economic impact। ठीक है, किसने लिखी थी भाई ये बुक, जल्दी बताइए। यस 5 + 3 + 3 + 4, हमने 4 स्टेजेस में स्ट्रक्चर और करिकुलम को यहाँ पे क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। बताओ जल्दी कौन है, किन्होंने लिखी है बुक। यस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि दादा भाई नारोजे ने जो है ये बुक आपकी लिखी है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे बुक से भी क्वेश्चन आते हैं एंड सारी बुक्स जो आपकी इंपॉर्टेंट है दैट विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी है। पहले हम अच्छे से सारे PYQ एनालाइज कर ले, उसके बाद yes, who among the following state of India, which state has the highest portion of children in class 1 to 8 who take paid tuition classes in all rural schools as per annual status of education ASER 2022? जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी। yes, करेक्ट, उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो भी बोलते हैं। यस बताइए। यस द करेक्ट आंसर इज योर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू? तो भाई इसका आंसर आपका क्या रहेगा कि किसकी हाईएस्ट वैल्यू है, दैट इज योर हाइड्रोजन। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि
whose decision is considered to be the final in case of question arises with regard to disqualification of a member of parliament according to the grounds of mention in the constitution। तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एक बार कोर्स के रिगार्डिंग बता दीजिए, तो फटाफट से जो है हम क्या है आपके कोर्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। देखो कोर्स के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से अपने क्रोम पे जाना है। ठीक है, क्रोम पे जाके आपको एक चीज जो है सर्च करनी है और वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर अड्डा 247। ठीक है, अड्डा 247 पे आप जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करना, ऑल कोर्सेज में जाना, एसएससी में जाना, ये रहा भाई EMRS नॉन टीचिंग। ठीक है, तो आप यहाँ हॉस्टल वार्डन JS से दोनों का बैच दे सकते हैं, कंप्लीट बैच है। ठीक है, और इसमें बहुत इन डेप्थ जो है हम प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत बेटर प्राइस है, लेकिन इफ यू वांट कि मैम हमें थोड़ा सा और बेटर प्राइस चाहिए, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम और हमें डिस्काउंट चाहिए, तो बेटा कूपन कोड यूज करना Y1018। ठीक है, जैसे ही आप ये कूपन कोड यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, आप देखेंगे कि आपको और भी ज्यादा क्या है बेटर प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या है अपनी इन डेप्थ प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।